सबको जय मसीह की। आज स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों को मुबारकबाद हो। हम इस देश में भारत गुलाम था, बहुत वीरों ने अपना बलिदान दिया, बहुतों ने खून बहाया और आज़ाद हैं हम आज़ाद हैं और इस देश में सुरक्षा से रहते हैं। जिस तरह फौजी बॉर्डर पे रहते हैं और हम आराम अपने घर पे और सुकून की नींद हम सोते हैं, तो हमें क्या करना है, अपने फौजी भाइयों के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्रियों के लिए, प्रशासन के लिए, इस देश को चलाने वालों के लिए, सबके लिए हमें प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर और एक नया कार्य करते हैं। परमेश्वर समझ बुद्धि ज्ञान देते हैं जो अच्छे से देश को चला सकें, सबको एक साथ ले के चल सकें। तो जब हम भारत में रहते हैं तो हमारा कर्तव्य है हम उनके लिए प्रार्थना करें और उनको लिए हम आशीष दें, क्योंकि हम जो परमेश्वर ने हमें इस भारत में रखा, स्वतंत्र देश, आज़ाद देश, हर अपनी बात कहने वाला देश, तो परमेश्वर की महिमा और तारीफ़ करते रहें। वचन पढ़ेंगे गलातियों 5 अध्याय उसका 13 पद। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर कहते हैं तुम स्वतंत्र हो। हम स्वतंत्र हो गए हैं यीशु मसीह में। क्यों? क्योंकि पहले हम शैतान के गुलाम थे, पहले शैतान के अनुसार चलाए चलते थे, जैसे वो कहता था वैसे चलते थे। पर हम जब यीशु मसीह में आ गए हैं तो हम स्वतंत्र हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें आज़ाद हैं, जब आज़ादी के साथ रहना है। हम जब आज़ादी के साथ रहते हैं तो हम आज़ादी के साथ अपने जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं और हर जगह हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हमें क्या करना है, आज़ादी के साथ जीवन जीना है हमें। कैसे? जब हम यीशु मसीह में आ गए हैं, यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनके वचन को पढ़ते हैं, तो हम आज़ादी में आ गए। आज भी हम वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, तो हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें क्या करना है, पहली बात है हमें सत्य पे चलना है। सत्य, क्योंकि सत्य है जो हमें स्वतंत्र करेगा और आज़ाद करता है, और सत्य ही है जो हमें परमेश्वर के सम्मुख लेके जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना, हमें सत्य पे चलना है। सत्य पे देश तो आज़ाद हो गया, क्या हम शैतान के गुलामी से आज़ाद हुए? लोग शराब पी पी के बर्बाद हो रहे हैं, नशे में बर्बाद हो रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, फैमिली बर्बाद हो रही है, लोग कर्जों में डूबे पड़े हैं, बीमारियों ने उनके घर बना लिया है। तो क्या आज़ाद हैं? हमें इन चीज़ों को सबको छोड़ना है, हमें सत्य पे चलना है, हम सच्चाई के साथ जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है और परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जीना है। जब हम ऐसे करके जीवन को जीते हैं और सच्चाई के साथ जीते हैं तो हम आज़ाद और सुरक्षित रहते हैं शैतान से, उसकी बंधनों से। हमें ऐसे करके रहते हैं। और दूसरी बात है हमें प्रेम से रहना है। प्रेम, दूसरों के लिए प्रेम करना, दूसरों के लिए दया करनी है और दूसरों के पे हमें उनकी चिंता करनी है। जब हम प्रेम करते हैं, प्रेम है ये, प्रेम यीशु मसीह हमें बताते हैं, कहते हैं तुम एक दूसरे के से प्रेम करो तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो हमें क्या करना, हमें प्रेम करना है, दूसरे के लिए हमें हाँपना है, हमें खमीर बन जाना। जो खमीर थोड़े से आटे को, गूंदे हुए को, सबको खमीर कर देता है, इसी तरह हमें अपने आप को खमीर के समान हमें बनना है, दूसरों को खमीर बना देना है और हमें धर्मी बनना है, धर्म के काम करना है। जब इस देश में रहते हैं, लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए, लोगों के लिए महिमा का कारण होने पाए, लोगों के लिए प्रशंसा और तारीफ़ का कारण होने पाए हम, तो हमें क्या करना, परमेश्वर हमारे जीवन से उनकी महिमा होने पाए, तो हमें क्या करना है, हमें प्रेम करना एक दूसरे से। यीशु मसीह बताते हैं सारी बातें एक ही बात पे ख़त्म होती है, एक दूसरे से तुम प्रेम करो। तो एक दूसरे से हम प्रेम करने वाले हों। और तीसरी बात है अनुग्रह, हम अनुग्रह करें, हम कृपा करें लोगों पे। आज देखते हैं थोड़ी थोड़ी ज़मीन के पीछे 1-1 फुट के लिए भाई भाई झगड़ा करते हैं,
भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं। जो एक साथ खेले, एक साथ कूदे, एक साथ रहे, तो हमें क्या करना, हमें प्रेम के साथ रहना है, हमें एक दूसरों की मदद करने वाला होना है और अनुग्रह करना है हमें। जब ये 3 बातें हमारे जीवन में होती है तो परमेश्वर हमारे साथ हमेशा हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। वो तो कहते हैं तुम आज़ाद हो। क्या हम आज उस शैतान से आज़ाद हैं? तो हमें क्या करना है, उस शैतान से आज़ाद होना है और हमें इस देश के अंदर जब रहते हैं तो लोगों के लिए आशीष का कारण होना है। तो हमें क्या करना है, इस देश के लिए, इस समाज के लिए, जहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लिए, चाहे शहर है, कोई गांव है, सबके लिए हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर से, शैतान से आज़ादी मांगनी है। जो शैतान छोड़े वो परमेश्वर की महिमा करते रहें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबके लिए प्रार्थना करना है। आँख बंद करें और अपने स्थानों पे हाथ रख लें। यीशु मसीह अभी छुएंगे और अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है, सर्वशक्तिमान, इन बहन भाइयों को, छोटे से लेके बड़े तक को, सबको आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। ये आपके बच्चे हैं, आपके चुने हुए हैं। तो प्रभु जी होने दे कार्य, हर बीमारी, हर दुर्बलताओं से इन्हें प्रभु जी आज आज़ाद करें। प्रभु जी आज स्वतंत्र करें हर बीमारियों से। मेरे यीशु मसीह, इस देश के प्रधानमंत्री को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, राष्ट्रपति को, विधायक को, मंत्री को, वार्ड मेंबर को, प्रधान को, प्रभु जी सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रशासन को, डीएम, एसडीएम को, प्रभु जी सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे यीशु मसीह सबकी सहायता मदद करें। स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, रोड मंत्री, वन मंत्री, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी सबको, प्रभु जी आप सहायता मदद करें। जो देश बहुत अच्छे से एक प्रेम हो के, प्रेम के साथ प्रभु जी सब चलने पाए और आपकी महिमा प्रभु जी प्रत्येक जीवन से होने पाए। प्रभु जी समझ बुद्धि ज्ञान दे, जो अच्छे से देश को चलाने पाए, सब धर्म और सब जाति को एक साथ लेके चलने पाए, कोई पक्षपात ना होने पाए। मेरे यीशु मसीह ऐसी समझ दे मेरे यीशु मसीह, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। आपका वचन कहता तुम प्रार्थना करो। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं और पूरे समाज के लिए, विश्व के लिए प्रार्थना करता हूँ। जहाँ जहाँ भी आपका पूरा पृथ्वी पे, जहाँ जहाँ आपके लोग रहते हैं, सबको अभिषेक दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, अपनी आँख से भर दे और अपनी सामर्थ से भर दे। प्रभु जी उनका, प्रभु जी बिजनेस, रोजगार, प्रभु जी जॉब है, बहुत अच्छे से चलने पाए। जहाँ जहाँ बाढ़ आता है वो बाढ़ में पीड़ित हैं, प्रभु जी उन्हें खाने को भोजन दे, रहने को घर दें। जिनका मैरिज होना है प्रभु जी अच्छा पार्टनर दें। प्रभु जी केस है, इनके पक्ष में केस आने पाए, ये जीतने पाएँ। प्रभु जी घर बनना है, उसमें सहायता मदद करें। प्रभु जी कोई कर्ज ना रहने पाए। प्रभु जी हर देश को, एक एक देश को, क्योंकि पूरा संसार तो आपका है, आपने बनाया है। जो भी बहन भाई इस प्रार्थना का सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, सबको आशीष दें और आशीषों का कारण होने पाए, और शैतान से स्वतंत्र होने पाए और आज़ाद होने पाए। जो वो कब्जा करके घर बैठा हुआ है, घर को घर बर्बाद करना चाहता है, पर मैं यीशु मसीह आपके नाम से आज आज़ाद करता हूँ, आज मैं स्वतंत्र करता हूँ और आपकी महिमा प्रत्येक जीवन से होने पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें क्या करना है, इसी तरह अपने जीवन को जीना है और हमेशा शैतान को भगाना है और हमें स्वतंत्र और आज़ाद होना है हर बीमारियों से, दुर्बलताओं से, गरीबी से, और हमेशा सामर्थ्य से हमें भरे रहना है। परमेश्वर हमें इस दुनिया में रखें आनंदित और खुश रहने के लिए। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।